तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरे पास यहाँ पे कल हम कुछ 20 क्वेश्चन तक किए थे, हमें भी याद है हम 20 क्वेश्चन तक किए थे। तो आज हम लोग 20 के आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आज आगे 20 क्वेश्चन कल हम किए थे, जिसमें आपको 19 आप देख पाए थे। और आपका क्वेश्चन जितना सही होगा उतना आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मेरे पास हिंदी के आज कम से कम 50 क्वेश्चन रखेंगे। 50 यानी कि 20 से आगे यानी कि 30 क्वेश्चन मेरे पास है। अगर आप 30 क्वेश्चन में से अगर आप 40 सही कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, यानी आपका स्क्वायर बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम आगे जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ गया है, वो आप देख के जवाब दीजिएगा। क्या हम कैमरा को हटा सकते हैं? चलिए हम कैमरा को हटा देते। चलिए सभी प्यारे बच्चों जवाब देंगे इसका। चलिए बनाते हैं हम। ऐसे तो सॉल्व किया हुआ है, हम जान के सॉल्व करके लाए हैं। पहला कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। उसके बाद बहुमत शब्द का विपरीतार्थक यहाँ पे मिटा गया है, ठीक है, उसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चुनाव में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चुनाव में च लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए उसके बाद इसके आगे जुटेरा में प्रत्यय बताइए। एरा, जू टेरा, यहाँ एक ठोप मिटाते हैं हम। ओ सॉरी, इन सभी को हम मिटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा जूटेरा, जूट, ओ सॉरी, चलिए देखिएगा यहाँ पे एरा ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जूट प्लस, ओ सॉरी, एरा, जुटेरा। अब हम बहुत ज़्यादा आगे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म निर्देशक में लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु, साहस का विपरीतार्थक दुस्साहस। उसके बाद विश्राम के गुरु कौन थे। विश्राम के गुरु बाबूराव पेंटर थे। हिंदी सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। बाबूराव पेंटर कौन थे। तीसरे दशक के सबसे महान फिल्म हस्ती। डॉस्टॉय के घर को किसने म्यूजिक बना दिया। सरकार ने बना दिया। ये देखिए यहाँ पे सारा जो है वो क्लास का है, क्लास 9th का। चलिए देखिए आगे देखिएगा आप लोग। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। टॉल्स्टॉय का घर कहाँ था। रूस में था। चलिए राजस्थान का सूरज किस तरह बरसता है। चेरापूंजी का वर्षा की तरह।
देखिए एक बात आप लोग को मैं बता रहा हूं कि ये सभी क्लास 9 के सेट में से लिया गया है, मॉडल सेट में से लिया गया है। तो आप इस सब कहानी को पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन करेंगे, फिर इसका कहानी पढ़ेंगे और फिर हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसे पढ़ते हैं। क्या आगे हम बढ़ते हैं स्पीड में थोड़ा। देखिए 5 मिनट टाइम हो गया, 6 मिनट टाइम हो गया। हिंदी दिवस किस तिथि को, यहाँ पे इस तिथि को लिखा गया है, इसके जगह पे किस होगा, ठीक है। किस तिथि को मनाया जाता है तो 14 सितंबर को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर को, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दिया गया है 1949 को, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। चंदन का पर्यायवाची, देखिए चंदन में गंध होता है, इसलिए इसे गंधराज भी कहते हैं, इसे मलवा भी कहते हैं और श्रीखंड भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। साक्षरता का विलोम शब्द निरक्षरता हो जाएगा। जीतने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासा, ठीक है, यहाँ पे जिज्ञासा लिखा हुआ है, ठीक है। भोजन की इच्छा रखने वाले को जिगत्सु। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ वाग जाना होता है। नाक कटना मुहावरा का अर्थ इज्जत चल जाना। अंत भला तो सब भला कहावत का अर्थ क्या है, जिसका अंत उत्तम हो वह उत्तम कार्य करता है। अंत भला तो सब भला। अपनी गरज बावली लोकती का सामान्य अर्थ है स्वार्थी आदमी दूसरों की तरह चिंता नहीं करते, ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरे में आते हैं। अरे भाई कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लिए। देखिए 20 से यहाँ पे हम कितने क्वेश्चन कर लिए से 42 क्वेश्चन कर लिए मात्र 7 मिनट में। और अभी हम 50 क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में। लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है। देखिए ये सब लाल पान की बेगम क्लास 9th के NCERT बुक के में आपको पढ़ना है, ठीक है। लाल पान की बेगम आंचलिक है, ठीक है, आंचलिक है, कथात्मक नहीं है, आंचलिक है। रेल में क्या स्थित रहती है, बहुत भीड़ रहती है, आप भी जानते हैं। क्या आराम मिलती है, खाने को मिलती है, यात्रा करने की सुविधा मिलती है, लेकिन रेल से सुविधा मिलती है। रेल में क्या स्थित है तो बहुत भीड़ रहती है। उपकार को भूल जाने वाला कृदंत, उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ। गंगा से उत्पन्न होने वाला को कहते हैं गंगेय। दांत खट्टे करना का अर्थ हरा देना। दाल में काला होना संदेह की बात होना। दूध का दूध, पानी का अर्थ है सही न्याय, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टोटल जो है वो खत्म होता है इस टाइप से। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब तो खत्म हो गया, हम 2 ही लेके आए थे। देखिए हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी का ही नहीं, टोटल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, साथ ही साथ
पीडीएफ के लिए आपको क्या करना कि अब आप लोग क्या करेंगे सो आप देखिए। यहाँ पे मैं नंबर लिख दिया हूँ, इसी नंबर पे आप कॉल करेंगे तो, और कॉल करके आप अपना क्लास बताइएगा, नेम बताइएगा। कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। क्या पे? व्हाट्सएप पे आपको कॉल नहीं, वहाँ पे हाय लिख देना है, फिर अपना क्लास लिख दीजिएगा, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा और हम आपको ग्रुप में जोड़ेंगे और आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शेयर कम से कम इस वीडियो को 100 लोग कम से कम व्यू जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्नमाला में आएगा, ठीक है? इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम वैसे ही वीडियो लाते हैं जो आपका आने वाला है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।